ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। नीचे दी गए नीचे दी तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। त्रुटिपूर्ण का मतलब जानते हो क्या होता है? अशुद्ध की बात कर रहा है बच्चा। किसकी बात कर रहा है? अशुद्ध की बात कर रहा है, जो रॉन्ग है, रॉन्ग की बात कर रहा है। ओहो इंग्लिश, आपने बोला नहीं, ओहो इंग्लिश हटा दें वरना रॉन्ग की भी स्पेलिंग पता नहीं। वचन देखो, वचन मैंने आपको वचन दिया था कि मैं ये क्लास लेकर के आऊंगा, वचन का क्या होगा? बैन हो जाएगा, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा पुराण का क्या होता है? बोलो सर पुराना होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। कह रहा गंभीर का गहरा होता है, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तत्सम है इधर और ये तद्भव है इधर, ये तत्सम है ये तद्भव है। लेकिन कपड़ा का तत्सम क्या होता है बच्चा? कपड़ा का तत्सम करपट होता है, ध्यान रखेंगे, ये आपका तत्सम हो गया। और ये जो कपाट लिखा हुआ है, कपाट का तद्भव क्या होता है? बोले सर किवाड़ होता है, तो इसका तद्भव क्या हो गया? बोले सर ये तद्भव है इसका, ठीक है। और ये क्या है बच्चा? बोले सर ये आपका तत्सम हो गया। इसका मतलब आंसर कौन सा है आपका? मिल गया ना आंसर, आपको मिला ना आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कौन कौन आ गया? नाम नहीं पढ़ा क्या आज मैंने? मुस्कान मंगोत्रा, अच्छा होमवर्क वाला नाम नहीं पढ़ा आज, कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ लूंगा। अल्पना कुमारी जी, चिन्मय सिंह जी आ गए हैं, सुनील जी आ गए, ये वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनएसजी खान है, स्टडी भाई साहब आ गए हैं। और कौन है? सत्या सिंह जी हैं। हेलो जी सत्या जी, क्या हाल चाल है? सत्या जी का कमेंट मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। सुनील जी हैं, हुसैन सरकार जी हैं, ललोरे विलोज जी हैं, एमडी सैफ भाई साहब हैं, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? और श्रद्धा जी हैं हमारे साथ में, एलिजा जी हैं, एलिजा बैथ आई हैं, और सुनील मंगोत्रा जी हैं, श्रद्धा जी हैं, चिन्मय हैं, अक्षय जी आ गए हैं हमारे साथ में, हुसैन सरकार जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कह रहा वह हरदम, हरदम मतलब हमेशा लंगर लंगोट कस कर तैयार रहता। कहना आप तो एकदम लंगर लंगोट कस के एकदम तैयार रहते हो यार, मतलब जब मर्जी आए एकदम लड़ाई झगड़े के लिए उतारू रहते हो। तो लंगर लंगोट बांध कर, अब लंगर लंगोट बांध कर भाई अखाड़े में जाते हरियाणा वाले, तो क्या बोलेंगे? वह तो हरदम लंगर लंगोट कस कर तैयार रहता है, मतलब काम करने को तैयार रहता है, लड़ने को तैयार रहता है, जाने को तैयार रहता है, स्वागत को तैयार रहता है। तो आप क्या बोलोगे? सर हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हो यार, लंगर लंगोट पहनकर आ जाते हो। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर एकदम राइट हो जाएगा। सर वेस्ट बंगाल से बच्चा स्टडी, अच्छा वेस्ट बंगाल से स्टडी नहीं हो पा रहा है आज, क्योंकि आज है वहां पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा में आज सब बिजी हैं। अब यहां देखो क्या कह रहा है, अवनति का विलोम क्या होगा? एकदम हलवा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना है आपको। अब इस कह रहा है कि देखो पढ़ो पहले, विकल्पों में से किस वाक्य में, हमेशा याद रखना क्वेश्चन बहुत प्यार से पढ़ना, विकल्पों में से किस वाक्य में नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किसमें विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है बताइएगा। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, शारीरिक दुर्बलता, दुर्बलता का क्या हो जाएगा? सबलता हो जाएगा, विलोम, ठीक है। उसके बाद कह रहा विसंगति का क्या हो जाएगा? सुसंगति हो जाएगा। सुसंगति मतलब अच्छी संगति है, विसंगति का मतलब बच्चे बुरी संगति है। जागृति का क्या हो जाएगा? बोलो सर जागृत का सुसुप्त हो जाएगा, सुसुप्त, जागृत का सुसुप्ति हो जाएगा, ठीक है, ये कर देंगे। अब बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि उन्नति का विलोम क्या होता है बच्चे? अवनति होता है, अर्थात आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये रहा आपका आंसर। ठोको सभी लोग, एक बार बताओ, कमेंट करके बताएंगे, आंसर करते रहना सभी लोग। लाइक शेयर नहीं, सब्सक्राइब चाहिए, शेयर करो ना करो डजन मैटर, लाइक करो ना करो डजन मैटर, जितने नए बच्चे आ रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, अपना नया चैनल है, करना आपको। इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? महावीर कहें जय बजरंग बली, महावीर हनुमान की जय, बोलो जय एक बार। तो यहां क्या बोलेंगे? महावीर किसको कहा जाता है? कहेंगे सर हनुमान जी को कहा जाता है, हनुमान जी को। महावीर किसे कहा जाता है? जैन धर्म के, मैं लिख देता हूं, जैन धर्म के 23वें या 24वें जो आपके तीर्थांकर थे, 24वें तीर्थांकर शायद थे ना, जीएस अपनी कमजोर है, उन्हें क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? शक्तिशाली जो भाई बलवान होता है, जो बलवान जो होता है उसे भी महावीर कहा जाता है, लेकिन महादेव जी को महावीर नहीं कहा जाता भाई साहब। इसका मतलब सी वाला आंसर आया क्या? जल्दी से बताओ सी वाला आंसर किसका है, ये बताओ। हाँ आंसर करो स्पीड में, और शेयर वेयर मारते रहा करो यार, मतलब बीच बीच में कर दिया करो शेयर, मैं कहूं ना कहूं अलग बात है। दिए गए विकल्पों में से, दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया? अगर मैं इस वाले इसको भूल जाऊं, सेंटेंस जो लिखा हुआ है, मैंने आपसे ये पूछना है कि भैया ये बताओ इसमें गलत सही कौन सा है, इसमें शुद्ध कौन सा है, ये बताना है। जिसमें कह रहा है कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है सही, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है, अच्छा इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, माफ करना मेरे भाई, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध कौन सा है, इस पे फोकस करिएगा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, सौम्या के नाना का घर देहरादून में है, कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती हैं, रोहन हवाई जहाज से मुंबई जाएगा। आय हाय, तो रोहन किससे जाएगा? हवाई जहाज से मुंबई जाएगा, अच्छी बात है भाई, पैसा है उसके पास।
सौम्या के नाना का घर देहरादून में, बढ़िया है, ठंडक में और ठंड होगी, वहां पे मजे आएंगे, मौसम अच्छा है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, अब तो ठंडक आने वाली है यार, गर्मी तो खत्म मामला हो गया। क्या बोलेंगे कहेंगे सर कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती है, नहीं, कोच्चि में रामानुजन की मौसी रहती है, यहां पे क्या आएगा, रामानुजन की मौसी आ जाएगा, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ एक बार। अब एक बार सेशन को सभी लोग यार थोड़ा आंसर करो ना स्पीड में। क्वेश्चन अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बता दो क्या होगा। कह रहा है जो आयु में बड़ा हो उसे क्या कहा जाता है। अब ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, पूजनी का मतलब होता है पूजा करने योग्य, पूजा करने पूजा करने योग्य क्या कहलाता है, पूजनीय कहलाता है। ठीक है, ये जिसकी पूजा की जा सके, जिसकी पूजा की जा सके उसे क्या कहते हैं बच्चे, पूजनीय कहा जाता है। श्रेष्ठ का मतलब महान हो गया, बचा कौन सा, बोलो सर ज्येष्ठ, बड़े भाई को क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। और अगर आपसे कभी भी पूछ भी सकता है कि इसका तद्भव क्या होगा बताओ, तो आप क्या कहोगे, इसका तद्भव जेठ होता है, ध्यान रखिएगा। और जेठ किसको बोलते हैं, तो दूल्हे के बड़े भाई को जेठ कहा जाता है, बीवी उसकी जेठ कहती है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित वाक्य के किस रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा है बताइएगा। अब देखो यहां से यहां तक पढ़िएगा, कह रहा रेल दुर्घटना में दुर्गा डैश बच गई, ये तो शायद क्वेश्चन करा चुका हूं ना मैं एक बार, रेल दुर्घटना में दुर्गा बाल बाल बच गई, कराया ना मैंने, याद होगा आपको। तो रेल दुर्घटना में क्या बच गई, बाल बाल बच गई, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में करवाया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे बाल बाल लिख देंगे भैया, बाल बाल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, जरा बताएंगे। किसकी बात कर रहा है, तद्भव की बात कर रहा है। अब तद्भव कौन सा, देखिए एक चीज समझिएगा, मैंने आपको एक तरीका बताया था तत्सम पहचानने का, तो अगर आपको तत्सम पहचानने का तरीका आता है तो आप तत्सम पहचान लोगे भाई। छात्र, ज्ञा और स्रा, इन शब्दों से कोई भी शब्द बना हो वहां क्या होता है, तत्सम होता है। री से कोई भी शब्द बना हो तत्सम होता है, री की मात्रा से बना हो तत्सम होता है, विसर्ग जहां पे लगा हो तत्सम होता है, आधा सा लगा हो तत्सम होता है, ये तो होता ही है। अब अगर अंग्रेजी वाला शब्द ना हो तो ऊपर रा लगा हो तब भी तत्सम होगा, नीचे ऐसे रा लगा हो तब भी तत्सम होगा, ऐसे अगर लगा हो तब भी तत्सम होगा, ऊपर रा लगा ये भी तत्सम, इधर रा लगा ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, देख रहे हो ना। अब देखो चतुर्दश को क्या बोलते हैं, चतुर्दश को 14 बोलते हैं, ये क्या हो गया 14 हो गया, ये तद्भव है। चतुर्थ को क्या बोलते हैं, चतुर्थ को चौथा बोलते हैं, चार मत समझिएगा इसको। फिर आप कहोगे सर चार का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, चार का चतवारी होता है बच्चे, क्या होता है, चतवारी होता है। अच्छा जी, फिर चतुर्थी का क्या होता है, तो चतुर्थी का चौथी होता है, चौथी, चौथी को क्या बोलेंगे, चतुर्थी बोलेंगे, चौथा को चतुर्थ कहा जाता है। बचा कौन सा, 14, 14 का क्या हो जाएगा, चतुर्दश हो जाएगा, आंसर आपका सी होगा। यहां पे एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, कई लोग जाते पंडित जी से पूछते आज कौन सी तिथि है, तो पंडित जी कहते भैया आज जो है वो चतुर्दशी है, क्या बोलते हैं, चतुर्दशी, चतुर्दशी ऐसे बोलते हैं ना, चतुर्दशी है। चतुर्दशी का मतलब होता है मास की 14वीं तारीख, क्या बोलेंगे, 14वीं तारीख, जो 14वीं तिथि होती है उसको 14वीं बोला जाता है, चतुर्दशी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखेंगे, ये समझ गए नहीं समझे बताइएगा। अगला कह रहा आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ गई साहब। सेम चीज है आपकी, कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। चिन्मय, शिवांगी, सुशीला, आपके इतने स्लो आंसर, केवल सुशीला और चिन्मय का आंसर आ रहा है, सत्या जी का भी आंसर आ रहा है, बाकी सब खाली बैठे हो हेडफोन लगा के सुन रहे हो। विनय भैया तो बोल ही रहे हैं, क्या ही मतलब है, याद तो हो ही जाएगा क्लास में। अब हम चाहें आंसर दें या ना दें, लेकिन विनय भैया अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा मान लिया करो यार, आप लोग भी जो आप जो कहते हो मैं सारी बातें मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कह रहा ईश्वर भक्ति को छोड़कर काम धंधे में लग जाना। बोल सर एकदम नहीं, जहां जहां ईश्वर वगैरह लिखा काट दो, आंसर नहीं होगा। जहां भक्ति भाव लिखा काट दो, जहां भजन लिखा है काट दो। कह रहा जिसकी आवश्यकता थी वह काम ना करना, उच्च कार्य के स्थान पर निम्न कार्य करना, ये भी नहीं होगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उच्च कार्य के स्थान पर निम्न कार्य करने लगना, मतलब जिस काम के लिए आप गए थे उसको छोड़कर उससे निम्न काम करने लगे। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। अच्छा, आपकी कमेंट लेट आती है, बहुत बढ़िया नेहा जी। कह रहा फूल किसे नहीं भाते,
भैया सबको भाते हैं, किसी को गुलाब भाता है, किसी को चमेली भाता है, लेकिन कह रहे हैं यहां पे फूल का पर्यायवाची और बता दो क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, फूल को तो सर पुष्प कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसको तो प्रसून भी कहा जाता है। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। फिर क्या बोलेंगे गैंगसर, इसको तो पुष्प भी कहा जाता है। मैंने कहा सुभान अल्लाह। क्या बोलेंगे गैंगसर, इसको पुष्प भी कहा जाता है, पुष्प प्रसून पुष्प। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको कुसुम भी कहा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल कहते हैं, तो इसको कुसुम भी बोल देंगे। सर इसको तो सुमन भी कहा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल कहा जाता है। इसका मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कुसुम शब्द है ये क्या है, इसका पर्यायवाची। लेकिन एक बात याद रखना, छोड़ूंगा मैं इसको भी नहीं। रसाल किसे कहा जाता है, बोलो सर रसाल तो आम को कहते हैं। रसाल किसको कहते हैं, आम्र को कहा जाता है। रसाल जो है अति सौरभ को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चे, बोलो सर अति सौरभ, अति सौरभ बोलते हैं इसको। और क्या कहा जाता है कैंसर, इसको पिकबंधु कहा जाता है, पिकबंधु, पिकबंधु कहा जाता है। उसके बाद क्या कहेंगे कैंसर, इसको सहकार भी कहा जाता है, सहकार। और फलों का राजा है इसलिए इसको फलराज के नाम से भी जानते हैं। कांता जानते हो किसे कहते हैं, कांता तभी मिलेंगी आपको जब आपका हो जाएगा वर्दी। कांता बोलते पत्नी को, किसको बोलते, पत्नी को बोलते हैं। अर्धांगिनी को कहा जाता है, किसको, अर्धांगिनी। जो आपकी अर्धांगिनी होगी ना, अर्धांगिनी, उसको कहा जाता है। जो आपकी सहधर्मिणी होगी ना, सहधर्मिणी, ध्यान रखिएगा, सहधर्मिणी को बोला जाता है। सहचरी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको जोरू भी बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, जब पत्नी गुस्सा करती है ना तो दारा सिंह बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको दारा भी बोला जाता है। ठीक है, बेगम भी इसी को बोलते हैं। सारे गम तुम्हारे, ये हो गई बेगम। अवन किसे कहा जाता है, तो बोल सर अवन का भी मैं कर ही देता हूं, ये वरना नाराज हो जाएगा। अवन बोलते पृथ्वी को बच्चा, अवन बोलते हैं धरती को। अवन किसको बोलते हैं, रत्न गर्भा जिसको कहा जाता है, रत्न गर्भा बोला जाता है इसको। वसुमती भी कहते हैं, वसुमती। ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। तो यहां आंसर आपको मिल गया ना, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। बोलो क्लियर है सभी को, शानदार। रसाल गन्ने बिल्कुल कहते हैं, रसाल जो है गन्ने को भी कहते हैं, रसाल नींबू को कहते हैं, रसाल आम को कहते हैं। जिसमें रस है उसको रसाल कहते हैं। समझ गए। क्वेश्चन अगला कह रहा है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें और बताएं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास है। कह रहा है राजमहल के अंदर, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास है। और राजभवन के अंदर जहां महिलाओं का निवास होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आवास का मतलब तो घर होता है। स्त्री आवास बोलेंगे, अंतःपुर बोलेंगे, स्त्रीपुर बोलेंगे, जरा कमेंट करो। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, यहां पे बोलते भवन का भीतरी भाग, भवन का भीतरी भाग जो होता है, भीतरी भाग, तो जो भवन का भीतरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है कैंसर, जो भवन का भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुर कहा जाता है। अर्थात जहां रानीवास, मतलब रानी यहाँ निवास करती, महिलाएं निवास करती, उसे अंतःपुर, और जहां रानियां निवास करती उसे रानीवास कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा अंजुमन हंस रही है, अंजुमन हंस रही थी, भाई अच्छी बात है, हंसने दीजिए उसको। कह रहा इस वाक्य में सकर्मक क्रिया में रूपांतरण करना है। अच्छा, आप देखो अंजुमन करता है, इससे पूछो अंजुमन क्या कर रही थी, सॉरी अंजुमन क्या हंस रही थी, इससे पूछो क्या, तो ये नहीं बता पाएगी क्या हंस रही थी। इसका मतलब ये हंसना कैसी क्रिया है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं लगता। लेकिन अगर आपको इसको सकर्मक क्रिया बनानी है तो आप क्या करोगे, अगर आपको इसको सकर्मक क्रिया बनानी है, ये तो अकर्मक हो गई, अगर आपको इसको सकर्मक क्रिया बनानी तो आप क्या करोगे, आप यहां पे कर्म लगाओगे। अब जब कर्म लगाओगे तभी आपकी क्या होगी, सकर्मक होगी। आपने कहा था ना व्याकरण से क्वेश्चन लाया करिए, इसलिए मैं लाया हूं, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसमें सर कैसे लगाएंगे, देखो कहां पे लगा हुआ है कर्म। अंजुमन हंसती है, अकर्मक क्रिया है, कर्म देखो नहीं है। अंजुमन हंसकर चली गई, अंजुमन क्या हंसकर चली गई, देखो कर्म नहीं है। अंजुमन से हंसा नहीं जाता, अंजुमन से क्या हंसा नहीं जाता, देखो कर्म नहीं है। लेकिन यहां कह रहा है नैना अंजुमन को हंसा रही थी। अब देखो, अब यहां समझना, नैना क्या है, करता है, अंजुमन क्या हो गई, कर्म हो गई यहां पे, और हंसाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। मतलब ये देखो कर्म मिल गया, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो क्या समझ पाए या नहीं समझ पाए, कमेंट करो जल्दी से, ऐसे स्लोली स्लोली चलोगे मजा नहीं आएगा भाई। देखो रजंती औरन जी आंसर कर रही है भाई, अल्पना जी आंसर कर रही, श्रद्धा साहू, लड़कियां सब आंसर कर रही हैं। अरे सच बता रहा हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई, लड़कों आंसर ही नहीं आ रहे हैं। इसीलिए हरियाणा देखियो, कभी हरियाणा की 2022-23 की कट ऑफ उठाकर देखिएगा, लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा है लड़कों से, वो असर दिख रहा है यहां पे मुझे। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची बच्चा होता है उनका ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ कहा जाता है। कह रहा बिना वेतन के काम करने वाले को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ स्पीड में। देखो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे आज कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन है भाई उनके यहाँ पे, सर हम कॉपी पर लिख रहे हैं,
लिखो ना, लिखना बाद में, ये लिखने विखने का काम जब ये पीडीएफ में दे दिया करूं, आपको फेंक के मार देता हूं टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड करके लिख लिया करो यार बैठ के। अभी क्लास के साथ लिखोगे फिर क्लास में वो मन नहीं लगेगा आपका। तो मन लगाना है, अगर चीजें समझनी है तो फिर पहले सुनो और सुनने के बाद में लिख लेना, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल वाले नहीं कमेंट कर पा रहे भाई, उनके यहाँ दुर्गा पूजा है, तुम्हारे यहाँ थोड़ी अभी, मतलब पूजा तो सबके यहाँ है दुर्गा पूजा, लेकिन फिर भी अब मेला वेला थोड़ी लगता है भाई, पूजा वूजा करके घर बैठो आराम से, अब तैयारी करो। सिर्फ 3 बजे वाला क्यों नहीं हुआ? 3 बजे में सिस्टम ही हैंग हो गया, क्या बताएं। तो कह रहा है जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहा जाता है, अवैतनिक। और जो वेतन लेकर के काम करता है क्या बोलेंगे? जो वेतन लेकर काम करता है, वेतन लेकर कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे वैतनिक कहा जाता है, ठीक है ना। अवैतनिक किसे बोलते हैं? जो बिना वेतन के काम करता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, जरा बताइएगा। देखता हूं कौन कौन त्रुटि पहचान पाता है। बड़ी माइनर सी मिस्टेक है, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। स्पीड में कमेंट करेंगे सभी के सभी एक बार। सर मैं कर रही हूं, हाँ बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है, अभी आप लोग आंसर बताओ। कह रहा है कि सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? छोटी सी गलती, माइनर सी मिस्टेक है, जिसने भी दे दिया समझ जाऊंगा। हाँ सुशीला जी, वो बंद हो गई थी, वो सिस्टम हैंग हो गया था, वो पूरा डाउन हो गया था, मतलब सिस्टम ही गड़बड़ हो गया, वो इंटरनली ऊपर ही से प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा हाँ बिल्कुल सही, किसका आया है? अच्छा राणा डीगर जी, आप बंगाल से हैं, क्या बात है, देखो बंगाल वाले भी आए हैं। सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? देखो यहां में जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, या तो आप ऐसे लिखो सच में, तब सही हो जाएगा, या फिर इस में को गायब कर दो यहां से। सच क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला, लेकिन सच के बाद फिर आपको ऐसे ऐसे ये अल्प विराम लगाना पड़ेगा। तो हम इतनी कुबत क्यों करें, इतनी मेहनत क्यों करें, हमने कहा इसको हटाओ और यहां पे अनुस्वार लगा दो, ये बिंदी लगा दो। जैसी बिंदी लगाया आपने, मामला हो गया ओके। तो बोलो सर आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे। अच्छा कह रहे हैं आप RWA पर जाओ सर, मैं वहां क्या करने जाऊं, मतलब क्या चाहते हो? आपकी जगह वहां है। विक्की पाटिल जी क्या चाहते हो? कह रहा मुझे भारी दुख हुआ। ये बताओ कितना भारी दुख हुआ? आपने कहा सर हमने नापतोल लिया, क्या भारी दुख हो गया? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर भारी दुख हुआ, भारी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बहुत दुख हुआ सर। क्या बताएं? बहुत दुख हुआ, तो यहां बहुत बोल देंगे। आंसर आपका ये राइट होगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? भारी नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा? बोलो सर बहुत दुख हुआ। बी वाला आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? अरे छोड़ो विक्की जी, यहीं पढ़ लो यार, समझ लो एक क्लास यहां ले रहे हैं, अब जिसको पढ़ना है पढ़ता रहेगा। मुनाफा शब्द का विलोम बता दो क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो, थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ। क्वेश्चन ढेर सारे लाया हूं आज, 3 गद्यांश लाया हूं, 2 गद्यांश वैसे लाया हूं, 1 गद्यांश रैपिड फायर में मिलेगा आपको। तो ऐसे स्लोली चलोगे कैसे काम चलेगा? अमित तिवारी क्या हालचाल है भाई? तिवारी जी स्पीड में कमेंट करते रहो। राज वर्मा, अमित तिवारी इनका नाम है, करिश्मा जी, शिवांगी, सभी लोग बताएंगे। अब देखो नफा का क्या होता है? कहीं सर बड़ा घाटा हो गया, नफा का घाटा कर दोगे, ठीक है। लाभ का विलोम क्या करोगे? हानि कर दोगे, ठीक है। फायदा का नुकसान कर दोगे, तो फिर मुनाफा का मतलब फायदा ही होता है। तो फायदा का और मुनाफा और फायदा दोनों एक ही बात है, इन दोनों का विलोम नुकसान बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्या सी है सभी का? ये देखो कई लोग बी कर रहे हैं, राणा जी बी नहीं होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखो भयभीत करने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक इसके एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं नोट डाउन करने के लिए कहूंगा, क्योंकि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ऐसा क्वेश्चन है इसमें से कोई भी उठा के आपको दे देगा और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है भैया भयभीत करने वाले को क्या कहा जाता है? तो त्रिक का मतलब क्या होता है? एक तरह की जो 3 वस्तुएं होती है ना, इसके कई सारे अर्थ होते हैं। क्या बोलेंगे? एक तरह की 3 वस्तुएं, एक तरह की जो 3 वस्तुएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बोलो सर उन्हें त्रयिक कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है? बोलो सर तीसरी बार होने वाला, तीसरी बार होने वाला, ध्यान से समझिएगा, इसमें समय दूंगा मैं। तीसरी बार होने वाला क्या कहलाता है? बोलो सर इसको भी त्रिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 3 अंगों की जो इकाई होती है, क्या बोलेंगे? इसी का अर्थ है ये 3 अंगों की इकाई, 3 अंगों की इकाई, या फिर 3 अंगों की इकाई, या फिर 3 अंगों की इकाई, या फिर 3 अंग वाला, या 3 रूपों वाला कह सकते हो। इसको 3 इधर लिख देता हूं, इसको आप 3 रूपों वाला भी कह सकते हो। 3 रूपों वाला
मतलब मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें से अगर कोई भी आ जाए तो आप ठोक दीजिएगा बिना कहे। उसके बाद कह रहा भैया त्रासद का मतलब क्या होता है? त्रासद का मतलब होता है, यहां पे समझाता हूं, दुख देने वाला, दुख देने वाला। तो जो दुख देने वाला है उसे क्या कहते हैं? त्रासक कहते हैं। और त्रिकांडी जानते हो किसे कहा जाता है? तीन कांड करने वाला। क्या बोलेंगे? तीन कांड करने वाला। तीन कांड करने वाला जो होता है उसे त्रिकांडी कहा जाता है। बचा कौन सा? बोलो सर त्रासक। त्रासक का मतलब क्या होता है बच्चे? भयभीत करने वाला जो होता है, जो डर देने वाला होता है, उसको त्रासक कहा जाता है। ठीक है, चलिए विक्की जी देखते हैं, अभी तो चलने दो यहीं पे। बी वाला आंसर आपका राइट होगा। पिताजी ने मिठाई लावेंगे, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें आपको क्या करना है बच्चे? त्रुटि पहचानना है। त्रुटि पहचान करके आपको बताना सही क्या होगा। कल 6 घंटे की मैराथन ला रहा हूं, जुड़ना जरूर, ठीक है? क्योंकि उसमें वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव और आपका रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जितने भी 2024 में आए थे, पूरा डिट्टो डेट के साथ में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है? पिताजी ने, हालांकि मैं पूरा 2024 वाला उस वाले चैनल पे मैं कर चुका हूं पूरा, मतलब आपका पोस्टमार्टम, लेकिन उसको टॉपिक वाइज एक बार और करा देता हूं। तो पिताजी ने मिठाई लाएंगे, देखो पिताजी ने मिठाई लाएंगे नहीं होगा, पिताजी मिठाई लाएंगे। अब यहां भी ने लगाया, गलत हो गया। पिताजी मिठाइयां लावेंगे, लावेंगे गलत कर दिया। तो आप क्या बोलोगे? पिताजी मिठाई लाएंगे या पिताजी मिठाइयां लाएंगे? तो आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। लोकोक्ति का अर्थ बता दो क्या होता है। कह रहा गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज कर रहे हो, तो नासमझी करना, दिखावटी परहेज, पारंपरिक भोजन पसंद ना होना या मीठे का शौकीन होना। तो देखो गुलगुला कैसा होता है भाई? गुड़ मीठा होता है। जहां मीठा लिखा है, जहां खाने वाली बात लिखी उसको काट देना, आंसर नहीं हो सकता। मतलब भोजन कट गया, मीठा कट गया, ये भी हो गया। अब कह रहा नासमझी करना या दिखावटी परहेज, तो आप क्या बोलोगे? केवल दिखावटी परहेज है, मतलब बाहरी परहेज है, बाकी आपका कुछ नहीं। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। सर आपकी पर करो मुझे आपके, अरे यार हद हो गई। 16वां क्वेश्चन बता दें इनको। चलो आ जाओ। मुनाफा शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए मुनाफा हो रहा है, मुनाफा का मतलब लाभ हो रहा है। कहें सर हमने दुकान खोली थी, हमने एक धंधा किया था, उसमें बहुत मुनाफा हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। मुनाफा का मतलब क्या होता है? बोलो सर प्रॉफिट होता है। क्या बोलेंगे? मुनाफे का मतलब प्रॉफिट होता है और नुकसान का मतलब लॉस होता है। नुकसान का मतलब लॉस होता है। तो प्रॉफिट का विलोम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस मैथ्स में पढ़ते हो, अब समझ में आ गया? नहीं आया तो बताइए। तो ये हो गया, जैसे लाभ और हानि होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। समझ गया? नहीं समझे? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। मतलब इसमें आपका अशुद्ध है एक, बताइएगा कौन सा गलत है ये बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, कुटिल का सरल होता है। जल्दी से कमेंट करिएगा। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 बोला था आपने, ओहो हाँ वही तो बताया मैंने, 16 ही। पक परेशान करती है लड़की। अमावस्या का क्या हो जाएगा? बोलो सर अमावस्या का पूर्णिमा होगा। बिल्कुल सही है भाई। अमावस्या अंधकार वाली रात, पूर्णिमा उजाले वाली रात। आचार का अनाचार होता है, वो अचार नहीं खाने वाला, आचार मतलब आचरण। कुटिल का सरल होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सरल का कठिन भी होता है, कठिन भी होता है, और सरल का बच्चे जटिल भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका ये वाला। अब देखो समझो पहले, गुप्त का क्या हो जाएगा? बोलो सर गुप्त का प्रकट हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या बनेगा? प्रकट। और मुक्त का विलोम क्या बनेगा? मुक्त का बंधन बन जाएगा। मुक्त का क्या कर देंगे? बंधन या बद्ध कर देंगे। मुक्त का बद्ध या बंधन, मैं बंधन कर देता हूं। ये बंधन तो प्यार का बंधन, बंधन। तो आंसर आपका सी वाला क्या हो जाएगा? बोल सर सी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ मेरे भाई? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नहीं पेपर में कैलकुलेटर नहीं ले जाओगे, ये इंटर वाला थोड़ी पेपर है। राजा महेंद्र ने हाथी पर सवार होकर नगर भ्रमण किया है। आपको बताना हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते बच्चा, तुरंत पकड़ लिए जाओगे, मार पिटेगी अलग से। ठीक है, तो कैलकुलेटर तो बाहर ही फेंकवा देंगे पहले ही। कमेंट करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे, बताएंगे। कह रहा हाथी का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। अब देखो इसका पोस्टमार्टम करता हूं मैंने, बड़ा बहुत है लेकिन पोस्टमार्टम कर देता हूं मैं। हाथी को क्या बोलते? कहेंगे सर हाथी को गज कहा जाता है। पहली बात तो हाथी का तत्सम हस्ती होता है, हस्ती कहते हैं या हस्ती कहते हैं। इसको गज भी कहते हैं, इसको कुंजर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कुंजर बोलते हैं। हाथी को मतंग भी कहा जाता है, हाथी को मदकल के नाम से भी जाना जाता है, मदकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको मदकल कहा जाता है। ठीक है, हाथी को करी भी कहा जाता है, हाथी को नाग के नाम से भी जाना जाता है, नाग सांप को भी कहते हैं, नाग हाथी को भी कहते हैं।
ये भी याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको सिंदूर भी कहा जाता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल कहा जाता है, तो इसको सिंदूर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहेंगे, इसको गयंद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। और हाँ, सभी लोग याद रखिएगा, इसके दांत होता है इसलिए इसको दंती कहते हैं। हाथी को कुंभा भी कहा जाता है, कुंभा। ये क्वेश्चन आया था 2023-24 में, कुंभा किसका पर्यायवाची? तो करी हो गया, गज हो गया, कुंजर हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये सारंग शब्द ये भी हाथी का अनेकार्थी, मतलब सारंग का अनेकार्थी हाथी भी होता है, लेकिन आयोग जो है आपका एसएससी जीडी आयोग, एसएससी जीडी आयोग 2023-24, आयोग 2022-23, माफ कीजिएगा, 22-23 ने आंसर इसका कौन सा माना है? यही वाला माना है, ध्यान रखिएगा। और लेकिन सारंग भी होता है हाथी का मतलब सारंग का मतलब हाथी भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। अरे यार तुमको देखकर हम दंग रह गए, तो दंग रह गए मतलब बहुत सताना, बहुत खुश होना, बहुत हैरान होना, बहुत परेशान होना। तो बहुत खुश होना मतलब बाछे खिलना कह सकते हो, क्या बोलेंगे? बाछे खिलना। तो बाछे खिलना कह दिया, बहुत प्रसन्न होना। या बांसों उछलना कह दिया, आपने कहा बांसों उछलना, बांसों उछलना, अगर ये कह दिया तो इसका मतलब भी क्या होगा? बहुत प्रसन्न होना। लेकिन आपने कहा बहुत हैरान होना, तो ये क्या हो गया? दंग रह जाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोल सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, एक बार बोलेंगे, क्लियर हो रहा है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहे हो यार? विक्की बहुत बतियाते हो तुम, आज सर मेरी वाली क्लास नहीं ले रहे हैं, बढ़िया। चलो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताएंगे। अशुद्ध वाक्य बता दो कौन सा होगा। कह रहा कि सुनैना आज घर आ रही है, हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, साहित्य का आधार जीवन है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। कह रहा अशुद्ध की बात करना है आपको, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। अब देखो, सुनैना आज घर जा रही है, सही है वाक्य। हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं, ये भी वाक्य सही है। साहित्य का आधार जीवन है, बोले सर ये भी बात सही है। बाघ एक है और एक बकरी है, दो हो गए। एक घाट पर पानी पीती है नहीं, एक घाट पर पानी पीते हैं। ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मैंने इसको आपको कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए और बताइए तद्भव कौन सा होगा बच्चा। कपूर है, पक्ष है, मयूर है, मानसिक है। आंसर करो सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। क्या करना है आपको? स्पीड बढ़ाना है मेरे दोस्त। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी के सभी, स्पीड में आंसर आना चाहिए, स्पीड मत रोकना, स्पीड मत रोकना, आंसर स्पीड में कर दो। बताओ जी क्या होगा? बिल्कुल। अब कह रहा है तद्भव क्या होगा, बताइएगा। देखिए पक्ष का तद्भव क्या होता है? बोलो सर पंख होता है, ठीक है। मयूर का क्या होता है? बोलो सर मोर होता है, मोर। मानसिक तत्सम है आपका, कपूर जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर इसका तत्सम कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर होता है, याद रखिएगा, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। ये क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ भैया। अब सही है, चलो बहुत शानदार। अब आगे आ जाओ। अगला कह रहा बोलने वाले को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? वाणी बोलेंगे, वक्ता बोलेंगे, विचारक बोलेंगे, यायावार बोलेंगे। यायावार का मतलब होता है जो एक स्थान पर टिक कर ना रह पाए, जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे, टिक कर ना रहे। तो जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसे क्या कहा जाता है? यायावार कहा जाता है। और जो बोलने वाला है उसे वक्ता कहा जाता है। अब यहीं पे आपसे अगर पूछ लेता कि सुनने वाले को क्या कहते हैं, सुनने वाला, तो जो सुनने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द उपयुक्त अर्थ क्या होगा? विदुर है, और क्या कह रहा है उसके बाद कह रहा है विधुर है। इसका मतलब क्या होता है जरा बताइएगा। तो इसका मतलब तो मैं जानता हूं, विधुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है। ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है। विधुर का मतलब होता है जो ज्ञानी हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, उसे क्या बोलेंगे कैंसर? उसे विधुर कहा जाता है। वाचाल अधिक बोलने वाले को कहते हैं। वेरी गुड। तो यहां क्या बोलेंगे कैंसर? जिसकी पत्नी नहीं, विधुर मतलब ज्ञानी, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। आंसर आपका ये वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखेंगे इसको? ऐसे देखिएगा, ठीक है, और इसको यहां पे ले आएगा, ऐसे फिट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्न वाक्य में त्रुटि बताइएगा कौन सी है। मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। आपको बताना है गलती कहां पे मेरे भाई, मतलब
त्रुटि है यहाँ पे, यहां से लेकर देखिए यहां से इस वाक्य में त्रुटि है, इसको पहचानिए, अच्छे से पढ़िए और शुद्ध आंसर बताइए। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो। बहुत शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। आधा घंटा हो गया 27 क्वेश्चन पे, मतलब स्पीड तो सही है ना, आधा घंटा 30 मिनट में 27 क्वेश्चन पे है, सही स्पीड है। कह रहा मोहन को मिलकर बात बताओ, नहीं कह रहा मोहन को मिलो और उससे यह बात बताओ। तो और तो आएगा, मतलब ये भी कट गया, ये कट गया आपका, ठीक है, ये कट गया आपका, ये भी कट गया आपका। मोहन से मिलिए और उनको यह बताओ, तो यहां कह रहा मिलिए और यहां कह रहा बताओ, गलत हो गया। फिर सही कौन सा है, मोहन से मिलो और उसे यह बताओ, यह बात बताओ, ठीक है। मोहन को मिलो यहां पे है, नहीं मोहन से मिलो। अच्छा, यहां मोहन को मिलो है, गलत हो गया। मोहन ने मिलो, गलत हो गया। मोहन से मिलिए और उनको ये बात बताइए होता तो सही हो जाता, फिर बी वाला आंसर सही होगा। क्लियर, गलती यहां पे है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, गंगा के लिए मंदाकिनी शब्द का प्रयोग होता है, इसके बदले में और क्या शब्द हो सकता है। तो गंगा का पर्यायवाची तो पूछा ना आपसे, आओ इसका, तब तक आप लोग आंसर बताओ भैया। सलिल किसे कहा जाता है, बोल सर सलिल कहा जाता है जल को। ध्यान दीजिएगा, पोस्टमार्टम चालू है। जल को बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, नीर को बोलते हैं, अम्ब को बोलते हैं, अम्ब को, उदक को कहा जाता है, उदक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पयो कहा जाता है, वारी कहा जाता है, जीवन कहा जाता है, ये सब इसके पर्यायवाची। तरंगिणी का पर्यायवाची क्या होता है, बोल सर तरंगिणी को नदी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, नदी कहा जाता है, ठीक है ना। सरी कहा जाता है, सरिता कहा जाता है, सरिता याद रखिएगा, सरिता। निम्नगा बोलते हैं, निम्नगा। आपगा कहते हैं, आपगा, आपगा बोलेंगे। कूलंकसा कहा जाता है इसको, कूलंकसा भी बोलते हैं इसको, कूलंकसा, क्योंकि कूल होता है ना, किनारा होता है, कूलंकसा, हाँ कूलंकसा। कूलवती कहा जाता है, कूलवती। इसको पैश्विनी के नाम से भी जाना जाता है, पैश्विनी भी बोलते हैं, केवल सुनते जाइएगा। इसको निर्झरणी भी बोला जाता है, निर्झरणी, क्या बोलेंगे, निर्झरणी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको तरंगिणी भी बोलते हैं, तरंगिणी। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, जितने लिख रहा हूं सारे पूछे गए हैं ऑप्शन वगैरह को मिला के। सिंधुगामिनी ये नहीं पूछा गया है, सिंधुगामिनी भी कहा जाता है, सिंधुगामिनी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंधुगामिनी। उसके बाद कह रहा कलानिधि किसे कहा जाता है सर, तो इसका पोस्टमार्टम इधर मानता हूं। कलानिधि कहते हैं चंद्रमा को, ठीक है, चंद्र को कहा जाता है। विधु को कहा जाता है, विधु को, ठीक है ना, विधु को बोलते हैं। मृगांक को कहेंगे, मृगांक बोलते हैं इसको। मृगधर बोला जाता है, मृगधर बोलते हैं इसको, मृगधर। और क्या बोलते हैं कैंसर, इसको मयंक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको हिमकर कहते हैं, हिमकर बच्चे याद रखेंगे, हिमकर। निशाकर बोलेंगे, निशाकर, निशाकर बोलते हैं। शशि बोलते हैं इसको, शशधर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, शशधर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोलेंगे कैंसर, राकापति भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इधर, इनको फोड़ते हैं भाई। गंगा जी की अगर हम बात करें तो गंगा को क्या कहा जाता है, बोलो सर गंगा जी को जानवी कहा जाता है। श्रीदेवी की लड़की का भी नाम जानवी है, जिसने अभी एक मूवी बनाई है। कौन सी मूवी आई है इसकी, धन्यवाद जी सत्या जी। देखो जानवी बोलते हैं, श्रीदेवी की लड़की का भी नाम जानवी है। अच्छा, गंगा जी को अलकनंदा भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अलकनंदा बोलते हैं, अलकनंदा, ध्यान रखिएगा। भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषि भगीरथ लाए थे इनको भाई पृथ्वी पर। विष्णु जी के पैर से ये निकली है, इसलिए इनको विष्णुपदी कहा जाता है। अब चूंकि विष्णु जी देवता हैं तो इसलिए इनको देवपगा भी कहते हैं, देवपगा, ध्यान रखिएगा। इनको सुरसरी, सुर मतलब देवता, सरी मतलब नदी, सुरसरी भी कहा जाता है। इनका एक नाम बड़ा प्यारा सा है, त्रिपथगा, जरूर याद रखना, ये भी आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा, त्रिपथगा, अच्छे से लिख देता हूं, त्रिपथगा बोलते हैं। बचा कौन सा, देवनदी। तो आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, देवताओं की नदी थी ये पहले, अब तो भैया सबकी हो गई। तो आंसर आपका कौन सा बन गया, बोलो सर ये बन गया। अच्छा, रोटी बनानी है किसको, अल्पना कुमारी को रोटी बनानी है, और सब बन गया है। बहुत बढ़िया अल्पना, कब आए खाने बताओ जल्दी से, क्या बनाई हो आज सब्जी में, दाल है या सब्जी है, क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। मतलब समझ रहे हो कौन कौन सी बातें डिस्कस हो जाती है यहाँ पे, कि बस रोटी बनने को रहेगी, बाकी सारा ही बन गया है। कौन सी सब्जी बनाई थी, ये लो लूसीफर भी आ गए आज। सर तैयारी के लिए कोई बढ़िया सी बुक बता दो। एक काम करो जिसमें 2024 का पूरा हो, एक 2024 वाली उठा लो, एक 22-23 वाली, कोई भी ले लो यार, जो भी हो, जिसमें ईयर वाइज डेट वाइज बाकायदा प्रॉपर 53 सेट हो, उसको पढ़ डालो एसएससी जीडी के लिए। और हाँ, स्टैटिक जी के जरूर पढ़ लेना।
न जाने ऊंट किस करवट बैठे, आंसर करो, स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। विश्वास, निराश होना, बैठना, अनिश्चितता। न जाने ऊंट किस करवट बैठे, भैया क्या पता ऊंट किस करवट बैठे। अच्छा, पनीर की सब्जी बनाई है, क्या बात है अल्पना, तो जाना ही पड़ेगा। कौन कौन आ रहा है मेरे साथ भैया अल्पना के यहाँ दावत में? पनीर की सब्जी बनी है आज, मजाक थोड़ी है। अनिश्चितता बोलेंगे, अनिश्चित जिसमें निश्चय हो, वो सॉरी जिसमें निश्चित ना हो क्या होने वाला है। जहां पे अनिश्चितता की बात हो वहां क्या बोलते हैं, वहां पे आप बोलते हो न जाने ऊंट किस करवट बैठे, यार किसको पता है, तो निश्चित नहीं है कुछ क्या होने वाला है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, कह रहा कि भैया व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी बताइएगा। तो यहां कह रहा व्यवहारिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि भैया पहले शब्द क्या था, व्यवहार था, इसमें एक प्रत्यय हमने लगाया है तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ गई, और यहां देखो एक प्रत्यय लगता है तो यहां भी परिवर्तन होता है पहले वाले वर्ण में, तो या के दीर्घ आ बन जाएगा, यहां लघु आ लिखा है दीर्घ आ बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा बोलो सर, ये व्या ऐसे बन जाएगा। उसके बाद ऐसे आएगा, रा पे ई की मात्रा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, रा पे ई की मात्रा लगेगी तो ये व्यावहारिक हो जाएगा, ऐसे करके जैसे रसायन से रासायनिक, तो व्यावहारिक नहीं होगा, व्यावहारिक होता है। और यह देखो यहां भी गलती, यहां भी गलती, गलती कहां नहीं है बोलो सर, यहां नहीं है, आंसर आपका व्यावहारिक, ऑप्शन नंबर बी आया क्या सभी का? अब बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, बी आया ना, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इस पे चलते हैं, ये है आपका गद्यांश, और गद्यांश में दो लेकर के आऊं, ये भी है और ये भी है। ये गद्यांश में करा चुका हूं, ये वाला शायद नहीं कराया है। तो कह रहा संसार के सभी महापुरुष डैश के कारण ही महान बने हैं। अब संसार के सभी महापुरुष सुस्त के कारण, स्वावलंबन के कारण, आलसी के कारण, या काहली के कारण। तो सुस्त के कारण कोई आपका महान नहीं बन सकता, महापुरुष नहीं बन सकता। अगर वो सुस्त है तो महापुरुष नहीं बनेगा, आलसी है तो महापुरुष नहीं बनेगा। काहिल को, आलसी को ही काहिल कहा जाता है, जो काम नहीं करता काहिल बोलते हैं। सर पुराने बच्चे कहां गए? पुराने बच्चे चले गए, उनका सिलेक्शन होने वाला है, अब वो थोड़ी आएंगे यार, और मैं पुराने बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहता, सिलेक्शन लेने दो उनको। तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर स्वावलंबन हो जाएगा यहाँ पे, आंसर आपका बी वाला राइट होगा। ठीक है, यहां क्या करेंगे, कहेंगे सर यहां पे स्वावलंबन लिख देंगे, स्वावलंबन, स्वावलंबन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कह रहे स्वावलंबन के कारण ही महान बने हैं। राम ने डैश भटककर लंका पर विजय प्राप्त की थी। राम कहां भटके थे? तनमन में भटककर, वनवन में भटककर, कण कण में भटककर, वन में भटककर। तो भैया उनको मिला था 14 वर्ष का वनवास, तो बोलो सर वन भटके थे वो, वन भटके थे। ठीक है, चलिए उसके बाद कहेंगे कि डैश ने मराठों को एकत्रित करके हिंदुओं की रक्षा की थी। अब इसमें से मराठों को किसने एकत्रित किया था, जरा ये बता दो, जल्दी से कमेंट करो स्पीड में। अच्छा आप सुमित जी RWA के, लेकिन हिंदी हमसे पढ़ने आते हैं। सुमित जी आई लव यू सो मच, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर कंटेंट मिल पाए, और मैं अपनी पूरा तन मन धन के साथ, तन मन प्लस धन तीनों के साथ मैं आपके साथ हूं जुड़ा हुआ, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे। तो यहां क्या बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज, बोलो जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों को एकत्रित करके हिंदुओं की रक्षा की थी। कोलंबस ने स्वावलंबन से ही डैश की खोज की थी। अब कोलंबस ने किसकी खोज की थी बताओ? अफ्रीका की, भारत की, रूस की, अमेरिका की। भारत की खोज किसने की थी? भारत कहीं गायब थोड़ी था जो खोज की थी। भारत में कौन आया था सबसे पहले विदेशी, ये बात हो सकती है। तो यहां क्या बोलेंगे, कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज की थी। भारत में कौन आया था सबसे पहले? भारत में कौन आया था सबसे पहले बताएंगे? तो यहां क्या हो जाएगा, अमेरिका होगा ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत में कौन आया था ये तो बता दो यार। उसके बाद कह रहा स्वावलंबन का गुण वैसे तो किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु यह बालकों में शीघ्र उत्पन्न किया जा सकता है। यह चरित्र में विकास की डैश है, यह चरित्र में विकास की प्रथम सीढ़ी है, द्वितीय सीढ़ी है, चतुर्थ श्रेणी है, या फिर अंतिम श्रेणी, तृतीय श्रेणी है। तो बोलो सर यह प्रथम सीढ़ी है। क्या बोलेंगे? प्रथम सीढ़ी है। तो ये विकास की क्या है? बोलो सर विकास की प्रथम सीढ़ी हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अभी आएगा आपका रैपिड फायर भी आने वाला है। हाँ चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विनय कूपन कोड डाल दीजिएगा, ये वाला कूपन कोड डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ले लीजिएगा। ठीक है, जिनको बैच लेना है। आगे आ जाओ, ये वाला देखिएगा, ये वाला हम लोग कर चुके हैं वैसे पहले, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कह रहा मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसका मतलब मनुष्य के पास इतनी डैश है कि वह सभी कुछ कर सकता है। इतनी क्या है? आदर है, शक्ति है, विषय है, कार्य है। बात कर रहा है इतनी की, बात किसकी कर रहा है? इतनी बात कर रहा है। इतनी मतलब स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा मतलब आदर हो नहीं सकता, विषय हो नहीं सकता, कार्य हो नहीं सकता, फिर क्या होगा? बोल सर फिर शक्ति होगी।
तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे क्या बोलेंगे, शक्ति। आज तो शक्ति पूजा भी है, ठीक है। शक्तिमान, यार मेरे से क्या बड़ा अजीब बनता है, सच बता रहा हूं मैं। शक्तिमान, शक्ति है कि वह सभी कुछ कर सकता है, इसी भरोसे पर वह अपना और अपने डैश का लालन पालन करता है, अपना और अपने पड़ोसी का, घर का, आपका, परिवार का। तो भैया सब कोई अपने परिवार का ही लालन पोषण करता है, पड़ोसी वड़ोसी का कोई नहीं करने जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या बोल देंगे कैंसर, यहाँ पे परिवार का बोल देंगे। कुछ लोग होते हैं जो पड़ोसी का करते हैं अपना शहरों में। तो कह रहा लालन पालन करते हैं। समाज में छोटे बड़े, निर्धन और धनी का होना डैश है। निर्धन और धनी का होना कैसा है, ओहो ओहो, यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, ठीक है, और ये यहाँ पे है 3, ये यहाँ पे 3 है और ये ऐसे। तो आप क्या बोलोगे, स्वाभाविक बोल देंगे, स्वाभाविक, स्वाभाविक है। समाज में धनवान का आदर होता है, जबकि मजदूर को डैश समझा जाता है। मजदूर को क्या समझा जाता है, मजदूर को क्या समझा जाता है, जरा बताओ कैंसर। मजदूर को तुच्छ समझा जाता है, सम्मान प्रथम या सही। तो बोलो सर मजदूर को तुच्छ समझा जाता है। कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वह आदर नहीं मिलता जो एक डैश को मिलना चाहिए, जो एक मनुष्य को, परिवार को, पड़ोसी को, किसको मिलना चाहिए। तो बोलो सर जो एक मनुष्य को मिलना चाहिए। यहाँ क्या आएगा, यहाँ मनुष्य आएगा। इसको हाल ही में कराया था, ये पता नहीं आ गया, पड़ा हुआ बीच में था, तो मैंने कहा चलो ठीक है करा भी देता हूं उसको। सर कल की क्लास 3 बजे और रात 9 बजे होती है।